हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक हो गए। आज मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग का आज ये 5 मिनट आप हमको अगर देंगे तो मैं आपको मास्टर बना दूंगा। सिर्फ क्लियर आप पढ़ने जानते हो मतलब मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग खत्म। जी हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर इन 5 तरीकों को आप जान गए तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग खत्म। जी हाँ दोस्तों, क्लियर का फुल फॉर्म जाने। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट्स, आर फॉर रेवेन्यू। इतना आप पढ़ने जानते हो तो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग खत्म आपका। हम पर विश्वास कीजिए, मैं इन 5 मिनट मात्र आपका लूंगा, आपको मास्टर बना दूंगा मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या है? अगर एसेट्स है, एक्सपेंस और विड्रॉ है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट करना है, ये डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना है। और जहाँ तक लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू की बात की जाए, अगर ये इंक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट करना है, अगर डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट करना है। इन डेप्थ अब हम आपको विद एग्जांपल करके बताएंगे और इन डेप्थ इस रूल के बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं वो है रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ये सब क्या है? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है। अभी लोग जो हम लोग देखेंगे वो क्या है? मॉडर्न रूल। तो मॉडर्न रूल में कैसे अकाउंट को क्लासिफिकेशन किया गया है वो हम जानेंगे। लगभग 5 या 6 तरीकों से क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या है। सबसे पहला एसेट्स अकाउंट, उसका नेचर होता है डेबिट। अगर एसेट्स मेरा इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स मेरा डिक्रीज होगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। और दूसरा आता है लायबिलिटीज अकाउंट, इसका नेचर होता है क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। और तीसरा आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का भी नेचर होता है क्रेडिट। अगर ये डिक्रीज होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। और चौथा होता है रेवेन्यू अकाउंट, इसका भी नेचर होता है क्रेडिट। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको हम डेबिट करेंगे। और नेक्स्ट आते हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसका नेचर होता है डेबिट। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको हम डेबिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है विदड्रॉ अकाउंट। विदड्रॉ अकाउंट हमने आपको लास्ट में ही बताया था, विदड्रॉ होता है पर्सनल यूज। इसका भी नेचर होता है डेबिट। अगर ये इंक्रीज करेगा तो इसको भी डेबिट करेंगे, अगर ये डिक्रीज करेगा तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके अनुसार चलते हैं क्या ये मॉडर्न अप्रोच कैसे हम फॉलो करेंगे। देखिए, थोड़ा कुछ एग्जांपल लिए हम 5-10 अकाउंट का, उसके अनुसार हम आपको करके बताएंगे। जैसे कैश, इसका नेचर क्या है? एसेट्स है, कैश डेबिट किए हैं। क्यों किए डेबिट? क्योंकि इंक्रीज हुआ है, मतलब कैश बढ़ा है। और नेक्स्ट आते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है मेरा, ये क्रेडिट किए हम। क्यों किए हैं क्रेडिट? क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, कैपिटल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट आते हैं वेजेस और सैलरी पेड। वेजेस क्या है? ये एक्सपेंस है, हम डेबिट किए। क्यों किए हैं? क्योंकि एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं कैश। कैश का नेचर होता है वो एसेट्स है। कैश यहाँ पर क्रेडिट हम किस लिए किए? क्योंकि कैश मेरा यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट किए हैं। नेक्स्ट आते हैं रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्या है? मेरा रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और परचेज, नेक्स्ट आते हैं परचेज। परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। अगर यहाँ पर हम परचेज को क्या किए हैं? डेबिट। किस लिए? क्योंकि मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होता है? मेरा लायबिलिटी होता है और ये क्या है? इसको हम क्रेडिट किए। किस लिए? क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट आते हैं सेल्स। सेल्स क्या है? मेरा रेवेन्यू है। क्या है? रेवेन्यू। यहाँ पर हम सेल्स को क्या किए हैं? क्रेडिट, क्योंकि सेल्स मेरा बढ़ रहा है। और नेक्स्ट और लास्ट में आता है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? मेरा रेवेन्यू है। यहाँ पर हम क्रेडिट इसको इसलिए किए क्योंकि मेरा क्या हुआ है? वो इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह नए नए अकाउंटिंग टर्म जानने के लिए चैनल को फॉलो कीजिए। अगर ये सब जितने भी अकाउंटिंग टर्म है इसका आपको नॉलेज नहीं है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में हम ये सब के बारे में इन डिटेल चर्चा किए। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक भेज दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा।